नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। एलएनटी के सीनियर ऑफिसर सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये कि कैसे विकसित भारत बनने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में युवा लोग 90 घंटे तक एक सप्ताह में 90 घंटे काम करें। ये बात कितनी वाजिब है? काम करने वालों के लिए ये बात उतनी ही वाजिब है जितनी होनी चाहिए, लेकिन दफ्तरों में काम करने वाले, घंटों में काम करने वाले, शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को ये बात अखर रही है। इसलिए इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये बात कितनी सही है। दरअसल एक सप्ताह में 90 घंटे काम करने का मतलब क्या हुआ? एवरेज आप 12 से 18 घंटे अच्छा काम करने वाले करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो 8 घंटे की शिफ्ट में 4 घंटे काम करते हैं या 6 घंटे काम करते हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो दुनिया में बहस ये हो रही है कि काम के घंटे कम किए जाएं, यूरोपियन देशों में और भी बहुत जगह, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति ये बात करता है कि काम के घंटे बढ़ाए जाएं या 90 घंटे होने चाहिए, तो ये बात कितनी उचित है, कितनी तार्किक है, कितनी सही है, कितनी मानवीय पहलू है, क्योंकि मानवाधिकार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज वेद माथुर जी हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, राजनीति पर पकड़ रखते हैं। डॉक्टर अलका गौड़ है, वो अध्यक्ष हैं राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ महिला की। हमारे साथ कुलदीप सिंह जी हैं, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं राजस्थान में, और प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अलका जी आपसे करते हैं, क्योंकि आप कोटी से जुड़ी हुई हैं, इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठती हैं, रोजगार देने और दिलाने के काम से जुड़ी हुई हैं। जरा बताइए अलका जी कि 90 घंटे सप्ताह में काम करने का विचार कितना उचित, कितना सही? देखिए, काम की प्रोडक्टिविटी तो आपके दिन में 4 घंटे अगर आपने ऑथेंटिकली काम कर लिया तो उससे आ जाती है। अब करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप 90 घंटे कहें, आप 12 घंटे कहें, देखिए काम करने की लिमिट नहीं होती, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्टिविटी आपकी 4 घंटे में आनी है, उसको अगर आप किसी को प्रेशराइज करा के और फिर आप देखें कि हम उससे बहुत अच्छा काम निकलवा लेंगे, तो वहां हम गलत हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है, और वो जो आउटपुट आपका आना चाहिए था वो आउटपुट नहीं आ पाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि विदेशों के अंदर तो आज विदेशों के अंदर तो जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, तो वहां तो इस तरह से गार्डन्स के अंदर बेड लगाए गए हैं कि वो नैप लें, उनके वर्कर्स जो हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, वो नैप लें। ऐसे अगर हम जापान के अंदर देखते हैं तो जापान के अंदर इस तरह की चेयर्स डिजाइन की गई हैं कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, जहां पे उनका 20 मिनट का नैप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन यदि जिस तरह से आज एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी के मालिक ने ये कहा कि 90 घंटे का काम, तो ये तो कहीं भी ऑथेंटिक नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं भी किसी भी कम्युनिटी को कहीं भी जस्टिफाई करता भी नहीं है। 4 घंटे का मतलब हो गया सप्ताह में 28 से 30 घंटे, जी, और यहाँ बात हो रही है 90 घंटे की। तो कुलदीप जी, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, वहां कितने घंटे काम की जरूरत है? पहली बात। सिर्फ बात आपकी इंडस्ट्री की नहीं है, ये 90 घंटे का विचार कितना, मतलब अलका जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया है इसे। नमस्कार मीना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय के ऊपर चर्चा रखी है। इंटरेस्टिंग विषय है, और जब से मेरे पास फोन आया था मैं यही सोच रहा था कि आज विषय में किस तरह से हिस्सा लिया जाए। पर हकीकत देखी जाए तो 90 घंटे काम करना एक अच्छा काम, अच्छी बात है कि अगर कोई कर सके तो, लेकिन ये वही कर सकता है जिसका अपना खुद का व्यापार है और खुद को लगा रहना हो। अगर आप अपने लेबर से काम कराएं या स्टाफ से काम कराएं तो सरकार के नियम, मानवाधिकार के नियम, ये सब इन बातों की इजाजत नहीं देंगे। यूरोप में 35 आवर्स का ट्रेंड है, उसको भी वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से सप्ताह के 28 घंटे भी मुश्किल से हो पाते होंगे, बिकॉज सर्दी के टाइम में आधे टाइम ज्यादातर ऑफिस में आप जाएंगे तो लोग धूप सेक रहे होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो काम की एफिशिएंसी वो भी कम रहती है और वर्किंग आवर्स भी घट जाते हैं। बट हाँ, अगर नियम बन जाए कि
90 घंटे नहीं तो 50 से 60 घंटे अगर काम करें, बट सिंसियरली और सीरियसली काम करें तो प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, ऐसी बात नहीं। बट मैंने कहीं एक बार सुना भी था कि आदमी 8 घंटे में से मुश्किल से 45 मिनट या 50 मिनट जो है वो सिंसियरली काम करता है, बाकी टाइम में वो बाकी कामों में लगा रहता है। तो आपका जो वर्क है, आपने दो बातें कही। दरअसल ये बहस क्यों हो रही है? एलएनटी के चेयरमैन हैं और उनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यन, और उन्होंने ये जो कहा है उसके बाद दीपिका पादुकोण ने इस पर रिएक्ट किया। अब बॉलीवुड के लोग, खास करके जैसे हम अमिताभ बच्चन के कई इंटरव्यूज सुनते हैं तो पता चलता है वो तो आज भी सुबह बहुत काम करते हैं। लेकिन आपने एक बात कही, जिसका खुद का व्यापार होता है, यानी खुद के व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यक्ति 90 घंटे काम करता है, यानी काम कर सकता है मैम। मेरे खुद का अनुभव रहा है। मैंने जब अपने काम शुरू किए थे इनिशियली ईयर्स में, तो मैं 10 बजे शुरू करता था, रात को 1, 1:30, 2 कब बच जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन वो काम जमाना था, 3-4 साल तक वो किया था। बट देन एक चीज टाइम के बाद मैंने देखा कि काम में इतना लगा रहा कि मेरी फैमिली अवॉइड हो रही थी, तो फैमिली को टाइम देना भी जरूरी था। और हम लोग यहाँ पे परिवार वाले लोग हैं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो इसलिए हम 90 घंटे नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि हमको परिवार को भी ध्यान देना होता है, परिवार को भी समय देना होता है। तो परिवार भी हमारा मुख्य है। परिवार की बात कही है तो वो एलएनटी के चेयरमैन साहब ने एक बात और बोली अपने उस जिस स्टेटमेंट को लेकर विवाद हो रहा है कि भाई आप दिन भर पत्नी का चेहरा तो नहीं देख सकते। अब ये अलग बात है कि घर में सिर्फ पत्नी नहीं होती है, बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, घर परिवार में, रिलेशन में परिवार होता है, बीमारियां होती है, शादी ब्याह होते हैं, बहुत कुछ होता है। और सिर्फ चेहरा देखना ही नहीं होता है, आदमी अपने लिए भी समय निकालता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, किताबें पढ़ता है, सही बात, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, एंटरटेनमेंट करता है। बहरहाल बात ये है, दो विचार है। अपने व्यापार के लिए लोग करते हैं ऐसा, लेकिन जब भी ऐसा करते हैं तो कुछ छूटता भी है, टूटता भी है। वेद माथुर साहब, ये कोई छोड़ना नहीं चाहता है, अब कोई भी टूटना नहीं चाहता है। अब कोरोना के बाद तो खास करके हर व्यक्ति अपने आज को, वर्तमान को अच्छा जीना चाहता है। ऐसे में काम करने वाले लोगों से, आसपास के लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि आपको तो समय ही नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ये शिकायत घर परिवार के लोगों की हर दिन सुनती हूँ। ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। वेद माथुर जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। अच्छा, मैं देखता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। ऑन हो गया, वो चालू है। चालू है? आ रही है आवाज आपको? आ रही है। देखिए, आपका आवाज आ रही है? अभी आ रही है वेद माथुर जी, बोलिए आप। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, इस बात के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है वो अपने आप में आपत्तिजनक है। जैसे उसे हिंदी में कहेंगे, पत्नी को कितना घूरेंगे, हफ्ते में 90 घंटे काम करिए, ये उनकी भाषा है। तो ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में उपयोग की जाने वाली भाषा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, आप में से कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने बोला कि खुद के व्यापार में आदमी इतना टाइम दे सकता है। तो देखिए, जब आप खुद का व्यापार करते हैं तो प्राथमिकताएं आप तय करते हैं कि दिन में किस समय आपको रेस्ट करना है, किन नौकरों से क्या काम करवाना है। लेकिन जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनसे लगातार 13 घंटे आप काम की उम्मीद करें, गलत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, टॉप लेवल पे एमडीज, सीएमडीज के साथ। तो मैंने देखा कि उन लोगों का जो पैकेज होता है, जैसे जिन सज्जन ने बयान दिया एलएनटी के चेयरमैन, उनका भी मुझे लगता है कि जो पैकेज होगा वो कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने का होगा। तो उन लोगों के पास नौकर, चाकर, ड्राइवर, सब तरह के लोग होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप मुझसे 13-14 घंटे रोज की नौकरी करवा रहे हैं 7 दिन तक। 8वें दिन जब मैं लौट रहा हूँ ऑफिस से, खुद की कार खुद चला रहा हूँ, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट होगा। जबकि जो सीईओ साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं, उनके पास शॉफर ड्रिवन गाड़ी होगी, तो ये संभव नहीं है। एक बात और मैं कहूंगा
कि चाहे राजनीति में जो लोग हैं, मैंने देखा है एमएलए एमपीज मंत्रियों को कि वो 15-15 20-20 घंटे भी काम कर लेते हैं। इसी तरह बैंकों के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े चेयरमैन एमडीज हैं वो खूब काम करते हैं, लेकिन देखिए उसमें ये रहता है कि उनका जो मोटिवेशनल लेवल होता है, इतना पैसा, इतनी सुविधाएं, इतना सपोर्ट सिस्टम काम करता है। दूसरा नेचर ऑफ वर्क का भी फर्क पड़ता है। एक आदमी बैठ के सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बीच बीच में रेस्ट कर रहा है, और एक आदमी लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहा है, इसके अंदर फर्क है। अभी पिछले दिनों कई कॉरपोरेट्स के अंदर आत्महत्या की खबरें भी आई है। तो जो मेंटल हेल्थ है ये भी एक इशू है, लेकिन साथ ही ये बात भी है, देखिए काम के घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोडक्टिविटी महत्वपूर्ण है कि भाई ये प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो बात आप कॉर्पोरेट के बारे में कर रहे हैं उसको सरकार के बारे में भी करिए। देखिए सरकार के अंदर ये 5 डे वीक हो गया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। आम आदमी को कभी दशहरे की छुट्टी, कभी सेकंड सैटरडे, कभी 5 डे, इतनी छुट्टियां होती है कि सरकारी दफ्तर से काम करवाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता पे कोई बहस नहीं होती। ले दे के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हीं की उत्पादकता पे बहस होती है। तो मुझे लगता है कि इनका बयान ये ठीक नहीं है। दीपिका जी ने सही कहा है कि मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं एलएनटी के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ। उनकी बात को ठीक से समझा नहीं जा रहा है, या उनकी इंग्लिश का हिंदी अनुवाद ठीक से नहीं हो रहा, या फिर उन्होंने एक बात आइडियली कही है कि भाई ऐसा करते हैं तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इस देश में हजारों लोग तो हैं जो 90 घंटे काम करते हैं सप्ताह में। ऑडियो ऑन करिए कुलश्रेष्ठ साहब। बहुत सारा इको आ रहा है मैम मेरे कान में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आवाज, 4-5 जगह से आवाज मिक्स हो रही है, तो मैं अपील करूंगा कि थोड़ा सा इको को सेट करें टेक्निकल टीम, या किसी की कोई टेलीविजन चल रहा है तो पीछे से आवाज आ रही है। पहले तो सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर मीना मैम और मेरे सहयोगी साथी, उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी मीना मैम। जी जी आ रही है आपकी आवाज, ठीक से सुन पा रहे हैं आप? देखिए जी, देखिए क्या है, जैसा आदरणीय वेद मास्टर साहब ने कहा कि 1 करोड़ उनकी सैलरी होगी। मैं बताऊं सर आपको मास्टर साहब, उनकी पिछली बार 36 करोड़ के करीब सैलरी थी एनुअल, जो अब 51 करोड़ है। 51 करोड़ 2024 का डेटा है ये। तो डेटा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का व्यक्ति हूँ, तो आप 51 में आप भाग दे लीजिए और समझ लीजिए कि लगभग 4 करोड़ से एवं उनका जो है ना आसपास के करीब जाके सैलरी बनता है। तो पैकेज की बात तो यहाँ आके खत्म होती है। दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं कि 90 घंटे काम करना चाहिए, तो नेचर ऑफ वर्क पे भी हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि बात किसके मुंह से कही जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नामी ग्रामी कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, और इंडिया को उसने स्टैंड किया है पूरे विश्व भर में। अगर उसका सीईओ अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो 2 बातें इससे निकल के आ रही हैं। वो कर क्यों रहे हैं? पहली बात, एक तो उनकी मानसिकता, क्योंकि महिलाएं हमारी बड़ी सम्माननीय हैं और बेटर हाफ होती हैं। पत्नी के बारे में ये बात कहना, तो ये उससे दिखता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकृति है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है ये बात, क्योंकि अगर कोई अपनी पत्नी के लिए कहे कि तुम कितनी देर तक उसके घूरोगे, तो ये कोई मतलब बेतुकी सी बात उन्होंने क्यों की है, ये तो जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन सुन के बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये सामाजिकता के खिलाफ है। प्लस एक जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, एक सबसे बड़ा जो सीलिंगमैन, मार्टिन सीलिंगमैन की एक थ्योरी है, परमा मॉडल दिया है, उसमें कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस, है ना। अब पॉजिटिव इमोशंस के साथ साथ PERAMA करके दिया है मीना मैम, तो पॉजिटिव इमोशन एंड रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, कि अगर हम कुछ रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहें, खासतौर पे फैमिली, तो फैमिली में अगर पत्नी के साथ बैठ रहे हैं, जरूरी नहीं कि पत्नी अगर वो भी जॉब में है तो वो आके पति को घूरे। तो ये जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव मानसिकता को दर्शाते हैं। और कहीं नहीं, एक बात तो प्रोफेसर साहब एक बात तो समझ लीजिए, इस देश में महिलाएं जो है ना, वो तो सिर्फ योजनाओं की ऑक्सीजन के लिए है। बाकी तो चाहे एलएनटी के चेयरमैन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे यहाँ कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो पूत के ही दिखते हैं, पुत्रियों के तो नहीं दिखते हैं।
हाँ, नहीं वैसे ही नहीं चेयरमैन साहब को भी सारे पुरुष ही ध्यान आए, महिलाएं तो है नहीं उनके हिसाब से काम करने वाली। आज की तारीख में कॉर्पोरेट्स में महिलाओं का जो योगदान है, डॉक्टर अलका गौड़ बेहतर ढंग से बताएंगी, करीब से इंडस्ट्री को देखती हैं, कितना जबरदस्त जी कंट्रीब्यूशन है। और आज भी 10 से 12 घंटे काम करने वाली भी महिलाएं आप जरूर देखती होंगी अलका जी। मीना जी, मैं खुद ही सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक काम करती हूँ, लेकिन जैसे ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट बहुत डिसेंट भी रखा जा सकता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, क्योंकि हर फैमिली की एक लायबिलिटी होती है। मैं बिजनेस में भी हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे ये पता है कि जैसे कि अभी सर ने कहा भी था कि अगर आपकी मेंटल फिटनेस है, आपके पास हेल्दी रिलेशनशिप है, आपके पास अच्छी फैमिली है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर सामने वाले की जीत होती है, उसको कितना काम करना है। हम इस तरह के बेतुके स्टेटमेंट देके किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। हर इंसान के पास एक खूबसूरती है, एक क्वालिटी है, और वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो अगर हम महिलाओं की जब बात करते हैं, तो महिला जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, उसको कई रोल निभाने पड़ते हैं, उसको ऑफिस के अलावा अपने परिवार को भी देखना पड़ता है, रिश्तेदार को भी देखना पड़ता है, घर का सामान भी देखना पड़ता है। अगर हम 12 से 13 घंटे अगर दे भी रहे हैं, तो या तो बैक एंड पे हमारे संग पूरा सपोर्ट सिस्टम हो, या फिर हम उसमें, या फिर वो सिंगल वुमेन होगी, या फिर वो अपने पेरेंट्स के पास रह रही होगी। क्योंकि नॉर्मली एक जो वेल सेटल्ड वुमेन है ना, वो 12 से 13 घंटे नहीं दे पाएगी। प्लस महिलाओं के संग एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है उनका हार्मोन्स का। तो वो ये रहता है, एक टाइम के बाद में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है, कई बहुत सारी चीजें करनी होती है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से तो आप ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ना इंप्रेशन बढ़ा सकते जी हो, उल्टा जी आपका इंप्रेशन ही खराब हो रहा है। जी, डॉक्टर अलका गौड़ के मुताबिक 12 घंटे काम वो भी करती हैं सप्ताह में। इसका मतलब 12 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन उतना ही हो जाता है, उसके आसपास तो पहुंच ही जाता है, जिसकी बात एलएनटी के चेयरमैन कर रहे हैं। लेकिन तरीका सही नहीं है, उन्होंने इस बात को जिस ढंग से रखा वो बात सही नहीं है। उनको इस बात को सभ्य भाषा में कहना चाहिए था कि विकसित भारत का सपना देखने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति काम करे। ये बात तब समझ में आती है जब हम देखते हैं कि हमारे देश में हर राज्य में, हर जिले में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो काम करना नहीं चाहते। ये बात सही है प्रोफेसर धीरेश मिश्र? यस, देखिए क्या है, काम कर नहीं करना एक अलग मानसिकता हुई। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें मैम, तो ये घंटों में काम को अगर डिवाइड कर दें वीकली, तो ये कभी भी कोई भी इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी ये नहीं कहती कि आप उसको अगर ज्यादा से ज्यादा घंटे काम कराएंगे, अनैच्छिक है। ऐच्छिक रूप से अलका मैम कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मैं 12 घंटे काम करती हूँ, या हमारे अन्य साथी गणों ने कहा, या बहस चल रही है अभी मीडिया में, वो एक अलग बात है कि मेरी इच्छा है, मेरा बॉडी अलाउ कर रहा है, मेरी फैमिली अलाउ कर रही है, और मैं इफ आई एम एबल टू डू, तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर किसी पे इम्पोज कर देना कि भाई आपको 90 घंटे करना है या 70 घंटे करना है, ये इस तरीके का मतलब जो है ना सिलेबरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जो कॉलोनिज्म के टाइम पे हुआ करता था, उसी पे हम लोग कहीं ना कहीं लौट रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और निश्चित रूप से वो सीधा सीधा दिखाता है कि एक व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसका एक अपने जीवन में जो है ना एक एक नैतिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, उसे निभाना है। उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने काम पे ही बैठा रहेगा। इस निश्चित रूप से महिलाओं का एक योगदान है। अगर किसी, जैसे आपने मैम मेरी बात पे कमेंट्स किया था कि महिलाओं का सरकार को ध्यान नहीं है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारत में जो है ना, महिलाओं को हम लोग कहते तो हैं कि देवियों के रूप में हम पहले प्रथम रख रहे हैं, उनको प्रथम पूज्य कर रहे हैं, या हम लोग उनको पहले रख रहे हैं। लेकिन योजनाओं के माध्यम से हम जब कभी भी देखते हैं, तो उनके वर्क लाइफ बैलेंस में कहीं ना कहीं हम डिफरेंस देखते हैं। इवन एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था मैम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, माथुर साहब मेरे से एग्री कर रहे हैं, करेंगे, और सारे साथीगण इस बात पे अपनी मेरी राय रखते होंगे, एक समान राय होगी कि अगर वहां पे पुरुष काम कर रहा है, तो उसको अगर हम एक अमाउंट दे रहे हैं, तो उससे कम अमाउंट महिलाओं को दिया जाता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। समान काम के लिए समान जो है ना, उसको श्रम मिलना चाहिए, श्रम के उसका मूल्य मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान है। और अगर बगैर महिला के हम ये सोच लें, मैं भी बैठा हूं तो मेरी भी माँ है, निश्चित रूप से मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरी पत्नी है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सम्मान की पात्र है निश्चित रूप से। और अगर कहीं हम कहते हैं कि सभ्य समाज है,
विकसित कैसे होंगे? केवल धन से ही विकसित नहीं होंगे, काम से ही विकसित नहीं होंगे, मानसिक रूप से भी विकसित होने की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं इस बात से कह करके? क्या हम महिलाओं को नीचा दिखाना चाह रहे हैं? या ये कह रहे हैं कि महिलाओं के पास काम नहीं है, वो बैठी इस बात के लिए घर पे कि हम मतलब उसके पति बैठे और उसको घूरें? तो एन नंबर ऑफ डायमेंशंस में बात जाती है। ये जो उन्होंने पहले 90 घंटे कहा, ये 2 स्टेटमेंट है मीना मैम। देखिए 90 घंटे काम करना उनका एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि महिलाओं को घर पे बैठ करके पति कब तक घूरते रहेंगे। ये जो बात है ना, ये कहीं न कहीं नेगेटिव की तरफ ले जाती है और वो दिखाती है कि उनकी मानसिकता कहीं न जी, कहीं जी, विचलित हो रही है जी, और वो उचित नहीं है। जी। जी। कुलदीप जी, डिलीवरी का इश्यू हो गया ये। बात की भावना में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। काम करना चाहिए, इसमें आप सब भी इस बात से सहमत हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको भी लगता है सब लोगों को कि काम किया जाना चाहिए, काम करना चाहिए। काम करने वाले काम करते भी हैं। 90 घंटे काम करने वाले भी इस देश में बहुत लोग हैं। लेकिन सुब्रमण्यम साहब ने जिस अंदाज में कहा वो सही नहीं है, उनका तरीका सही नहीं है। देखिए मीना जी, जिस अंदाज में उन्होंने कहा उसी अंदाज में ये प्रोग्राम देखने के बाद उनकी अपोलॉजी भी आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई बार आदमी बोल देता है और जी। उसका बाद में आकलन करता है। पीछे भी ऐसे कुछ स्टेट्समेंट आए थे अजीबोगरीब और उसके ऊपर सबने अपनी माफिया मांगी है। एक आम बात भी होगी हमारे देश के अंदर। लेकिन ये सही बात है कि जो कर सकता है और करना चाहता है वो करे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते 90 घंटे काम करने का। जो नियम हमारे देश में है उसके अनुसार चलेंगे। हम कई बार सुनते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत कम सोते हैं और वो भी काफी घंटे काम करते हैं, तो शायद वो 90 घंटे से ज्यादा ही काम करते होंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ 2-3 दिन से, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं रात को करीब 1-1.5 घंटे सोता हूँ, बाकी समय में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक लिखता हूँ। बट ये जो बात है, ये पुस्तक 1880 की लिखी हुई है। तो उस समय भी लोग करते थे जिनको काम करना होता था। हमने कई बार सुना है कि कई विद्वान लोग हैं वो रात्रि में बैठ के अपना लेखन का कार्य करते हैं और दिन में वो अपना व्यापार और काम जो ड्यूटी होती है वो करते हैं। तो ये बहुत व्यक्तिगत है, जिसको 90 घंटे काम करना करे। अगर सरकार ने 8 घंटे तय कर रखे हो करें। बट मैं वेद माथुर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 5 डे वीक से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हुई है। 5 डे वीक इसलिए किया गया था कि लोग अपने परिवार पे ध्यान दे और परिवार के साथ रहें। बट कितने लोग हैं जो 2 दिन सैटरडे संडे की छुट्टी में अपने बच्चों को दर्शनीय स्थल दिखाने, धार्मिक स्थल दिखाने या ऐसी जगह ले जाएं? क्योंकि अगर ये अपनी संस्कृति से रूबरू कराएं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो सिनेमा देखना एक माध्यम है, बट उसके अलावा हमारे इतने पर्यटन स्थल हैं, अगर वहां ले जाया जाए सैटरडे संडे की छुट्टी में, तो उससे बच्चों में एक नई ऊर्जा का, एक नए विचार का संचार होगा, वो बहुत आवश्यक है। जी, वेद माथुर साहब, एलएनटी के चेयरमैन शायद ये बात कहना चाहते थे कि हमारे देश में काम चोरी बहुत ज्यादा है, जो हम सब जानते हैं। इस पैनल में बैठे अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे। हर कंपनी, हर कारखाना, हर संस्थान, हर शिक्षा, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहां एक जनरल डिस्कशन होता है कि काम करने की मंशा लोगों की बहुत कम है। ये बात सही है। और अगर इस बात को उन्होंने कहने का प्रयास किया, लेकिन जैसे राहुल गांधी के साथ समस्या है कि वो इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो कहानी हो जाती है, वैसा ही यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब के साथ हो गया है। मीना जी, जो आप बार बार एक बात कह रही हैं कि हिंदुस्तान में काम चोरी है, तो आप उसको 2 पार्ट्स में बांटिए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में तो आप जो कहेंगी काम चोरी को लेके, वो मतलब उस पर सर्वसम्मति हो जाएगी कि ऐसा ही होता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आजकल क्या हो गया कि वहां जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसका मेजरमेंट हो जाता है, वो अपने आप मेजरमेंट पे आ जाती है। जैसे आप सेल्स के अंदर है तो आपकी कितनी सेल्स हो रही है, आप और किसी उसमें कंप्यूटर बता देता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। इवन बैंक के अंदर जैसे हमारे यहाँ जो लोग, किस क्लर्क ने क्या काम किया, किस अधिकारी ने क्या काम किया है, कंप्यूटर बता देगा शाम को औसत काम क्या हुआ किस बैंक के अंदर, किस ब्रांच पे, तो वो मेजरेबल है। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहूंगा कॉर्पोरेट्स की, कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कई बार मीटिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ रीजनल मैनेजर्स की एक मीटिंग होती थी, तो वो सुबह 9 बजे ओपन होती थी, 9:01 नहीं होता था, ठीक 9 बजे शुरू हो जाती थी, और रात को 10 बजे चलती थी, 3 दिन ही होती थी।
तो 9-13 घंटे रोज हम 3 घंटे बात सुनते थे और उस बात का सारांश सिर्फ 2 लाइन में होता था कि बैंक के डिपॉजिट बढ़ाने हैं, लोन बढ़ाना है और रिकवरी लानी है। ये एक वाक्य होता था जिसको वो 39 आवर्स में कहते थे और जो भी श्रोता होते थे वो बुरी कदर पक जाते थे। अब कई बार क्या होता है, इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स में जो बॉस बैठा होता है उस समय वो शहंशाह होता है और शहंशाह की ऑडियंस जो होती है ना वो कैप्टिव ऑडियंस होती है, उसको वो वासी भी नहीं ले सकती, उस पर नजर होती है पूरी, कैमरे लगे हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जोश में कुछ बातें ऐसी कह जाता है जो उसको कहनी नहीं चाहिए। तो एलएनटी के चेयरमैन ने जो बोला, चूंकि उससे वो मुकर नहीं सकते थे तो उसको उन्होंने विकसित भारत से और इससे जोड़ा और कई तरह की चीजों से जोड़ा, क्योंकि अपने शब्दों को तो बैक करना वो बड़ी फजीयत वाली बात होती, तो उनके लोगों ने उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा हमारे दूसरे फ्रेंड्स ने कहा है कि नेचर ऑफ जॉब होता है। मुझे यदि कोई सीईओ के रूप में एलएनटी या कोई हायर करे तो मैं 15 घंटे रोज काम करने का प्रॉमिस कर सकता हूँ। 4 करोड़ मुझे सैलरी दे दें, ज्यादा नहीं चाहिए, और 15-16 घंटे मैं प्रतिदिन काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। दूसरी बात, एक मीना जी, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप बार बार आप कह रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 99% जगह 5 डे वीक है। एवरेज मेरे बच्चे भी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं वो 12-13 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन शनिवार रविवार को कोई काम नहीं होता, तो उनके पास पर्याप्त रेस्ट करने के लिए समय होता है। लेकिन जो एलएनटी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 7 दिन काम हो और 13 घंटे रोज हो, 90 घंटे हो, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ कुछ और फ्रेंड्स ने भी ये कहा है मीना जी कि विदेशों में अभी 4 डे वीक की बात चल रही है कि 4 दिन का सप्ताह हो। चलिए, आप 4 दिन की नहीं, इंडिया जैसे गरीब देश में। अंतिम बात इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि 90 घंटे आप काम करवाएंगे तो क्या आपको इतनी वर्क फोर्स की जरूरत होगी जो अभी लगी हुई है? आप चाहते हैं बेरोजगारी हो जाए, एलएनटी मान लीजिए 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, यदि आप उनसे 90 घंटे रोज काम 90 घंटे प्रति सप्ताह काम करवाएंगे तो एलएनटी को 1 लाख की जगह 60,000 लोगों से काम चल जाएगा, तो और बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये भी एक मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ये जो बयान है एलएनटी के चेयरमैन का, वो दरअसल किसी भी सूरत में प्रैक्टिकल नहीं है, किसी भी स्थिति में मानवीय नहीं है। कोई भी व्यक्ति इतना काम कर नहीं सकता। अपने व्यापार में भी अगर कोई इतना काम करता है तो उसका एक जुनून किसी सीमित समय के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो ऐसे में चेयरमैन साहब ने क्या सोचकर ये बयान दिया है और कैसे विकसित भारत बनाने के लिए वो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जरूर वो खुद भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये बोला तो मेरे पक्ष तरफ, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मेरे पक्ष में कितने लोग खड़े होंगे। उन्हें मालूम होता कि पूरा देश ही उनके विरोध में होगा इस बयान पर, तो शायद ये बयान नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ साझा करें। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।